अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक, हमने लॉगिन फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। कि हमने साइन अप तो कर लिया था कि जब यूज़र यहाँ पे जाके तो रजिस्टर होता था तो हमारे पास यूज़र क्रिएट हो जाता था। अब उसी यूज़र को हमने लॉगिन करवाना है। तो अब लॉगिन कैसे करवाएंगे वो चल के देख लेते हैं। मैं इस साइन अप स्क्रीन को बंद करता हूँ और लिब के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे व्यूज़ के अंदर मेरे पास साइन इन स्क्रीन बनी हुई है और ये हमारा लॉगिन बटन है। जब इसके ऊपर प्रेस होगा तो यहाँ पे हमारा जो है ना फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो अब सबसे पहले मुझे फील्ड से इसकी वैल्यू उठानी है। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट में आपको बता चुका हूँ कि टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाऊँगा मैं। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर और लॉगिन ईमेल कंट्रोलर, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के, ठीक है। इसी तरह मैं एक और कंट्रोलर बनाऊंगा यहाँ पे। मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ नीचे और यहाँ पे आ जाएगा लॉगिन पासवर्ड कंट्रोलर। तो ये मेरे दो कंट्रोलर बन चुके हैं। अब सबसे पहले मैं ईमेल को ईमेल का कंट्रोलर असाइन कर दूंगा, लॉगिन ईमेल कंट्रोलर। ऐसे ही हम पासवर्ड को भी लॉगिन पासवर्ड कंट्रोलर असाइन कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे जो भी यहाँ पे यूज़र इनपुट करेगा वो मेरे इन कंट्रोलर्स के अंदर आ जाएगा और मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के या ट्रिम करवा के कैसे भी मैं अपने लॉजिक को लगा सकता हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं इस बटन के ऊपर। अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस बटन के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे इसको एसिंक मार्क कर देते हैं कि हमें यहाँ पे फ्यूचर में कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक है। यूज़र एक मिलेगा जिसके ऊपर हमने अपना लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं जी, यहाँ पे सबसे पहले तो लॉगिन ईमेल ले लेते हैं और ये किसके अंदर है जी, लॉगिन ईमेल कंट्रोलर के अंदर। उसका जो टेक्स्ट है उसको उठाओ और साथ उसको ट्रिम कर दो, ठीक है। इसी तरह लॉगिन पासवर्ड, पासवर्ड को उठा लेंगे हम और पासवर्ड हमारा किसके अंदर है, लॉगिन पासवर्ड कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। डॉट उसका टेक्स्ट, डॉट उसको ट्रिम कर दो भाई। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। जब भी यहाँ पे हम इनपुट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो इस लॉगिन ईमेल के अंदर और लॉगिन पासवर्ड के अंदर आ चुकी है, ठीक है। मैं इनको इग्नोर कर देता हूँ ताकि हमें कोई एरर ना आए और इग्नोर ये लीजिए। अब हम आगे फर्दर अपनी क्यूरी लगाते हैं। हम करते हैं ट्राई करते हैं कुछ करने की, और अगर कोई एरर आता है तो ऑन फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन उसको कर लो कैच कर लेते हैं हम किस में, ई में। ये लास्ट हम कर चुके हैं और यहाँ पे करवा देते हैं प्रिंट स्ट्रिंग के अंदर आएगा। यहाँ पे लिखते हैं एरर और एरर हमें किसके अंदर मिलेगा, ई के अंदर। तो एरर तो मैंने भाई कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अब मैंने लॉगिन सिस्टम बनाना है जी। तो लॉगिन सिस्टम हम कैसे बनाएंगे, ट्राई के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं जी फाइनल यूज़र मिलेगा हमें एक, ठीक है। और यूज़र को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, सॉरी नहीं, इंपोर्ट अभी नहीं करना हमने, कोई इशू नहीं है। इसको इंपोर्ट हमने किया हुआ है इसको, क्योंकि फायरबेस ऑथ हमने यहाँ पे जो नीचे लगाया ना, इसने ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर जब हम लॉगिन करेंगे तो ये फायरबेस हमें एक यूज़र की आईडी देगा, यानी कि एक यूज़र देगा जो लॉगिन कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बना लेते हैं जी फायरबेस यूज़र के जो लॉगिन कर रहा है, ठीक है। और यूज़र अब कैसे बनेगा जी, देखते हैं हम कि लॉगिन इसको करवाएंगे कैसे। तो सबसे पहले तो हमें अवेट करवाना पड़ेगा उसको, सॉरी अवेट बाद में करवाते हैं, पहले हम इसको लॉगिन करवा लेते हैं। फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। अब ईमेल और पासवर्ड कहाँ है, ये ईमेल है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये पासवर्ड है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये एरर इसलिए आ रहा है कि हमने इसको बताना है कि भाई हमें यूज़र चाहिए। अब इसको यूज़र निकालने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ले लेते हैं अवेट के अंदर। हम कहते हैं भाई
तुम आ जाओ ब्रैकेट के अंदर और सबसे पहले तो आते साथ तुम करो हाँ अवेट, ठीक है। वेट करो ज़रा सा तुम जब तक हमें यूज़र नहीं मिलता, ठीक है। और इस ब्रैकेट के बाद हम लगाएंगे, हमें क्या चाहिए, यूज़र। सिंपल, इसमें कोई इतनी जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, अवेट करवाया इस क्यूरी को कि जब तक यूज़र लॉगिन हो रहा है ना तो तुम वेट करो, और हमें बदले में क्या चाहिए, तुम यूज़र दे दो किसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर जो भी लॉगिन कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब यहां पे लगा लेते हैं इफ़। अब इफ़ कैसे लगाएंगे हम, फायरबेस यूज़र, एक तो हम ऐसे लगा सकते हैं नहीं इक्वल नल के, ठीक है, ये भी लगा सकते हैं हम, और सॉरी अब ठीक है। तो क्या करो, यहां पे आ जाओ और उसको कर दो नेविगेट, गेट डॉट टू, और इसको नेविगेट करवा देते हैं किस पे, होम स्क्रीन। होम स्क्रीन है हमारे पास होम स्क्रीन नहीं है तो हम जल्दी से बना लेते हैं। व्यूज़ के अंदर आके होम स्क्रीन या मेन स्क्रीन जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो रख लें, ठीक है। इसके अंदर मैं एक क्लास बना लेता हूँ स्टेटफुल, और उसका नाम रख लेता हूँ होम स्क्रीन, और कंटेनर हटा देते हैं जी, हमें फिर कुछ नज़र नहीं आएगा। तो स्कैफोल्ड दे देते हैं, और स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार दे देते हैं, एक ऐप बार के अंदर एक टाइटल दे देते हैं, ले जी टाइटल, और टाइटल हमेशा टेक्स्ट लेता है, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ प्रिंट करवाना है इसके अंदर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी होम स्क्रीन, बस सिंपल। हमने और कुछ भी नहीं बनाया अभी तक, हमने सिंपल सी होम स्क्रीन बना ली है। और इन सारों को हम कर देते हैं इग्नोर, कि हमें कोई एरर ना देखने को मिले। इन दोनों को हटा देते हैं, और यहाँ पे भी एक एरर आ रहा है जी, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे आ देते हैं, इसको बोलते हैं जी होम स्क्रीन, कि जब यूज़र नहीं नल, ठीक है, ये फायरबेस का जो यूज़र है ये नहीं नल, यानी कि इसके पास कोई ना कोई आईडी मिल गई है, जब लॉगिन हुआ है तो कुछ ना कुछ इस बंदे को मिल गया है। तो अगर इसके पास है कुछ ना कुछ तो उसको आगे जाने दो, ठीक है। एल्स क्या करो, प्रिंट करवा दो कोई भी आप स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप बोलो जी चेक ईमेल एंड पासवर्ड, आप कुछ भी एरर उसको शो करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जब यूज़र खाली नहीं होगा तो वो चला जाएगा किस पे, होम स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब मैं एक दफ़ा इसको कंट्रोल एस करता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे लॉजिक मेरा चला या नहीं। तो मैं एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ और साथ टर्मिनल भी खोल लेते हैं जी, ताकि हमें पता चलता रहे क्या कुछ सीन चल रहा है हमारे कोड के अंदर। तो लास्ट टाइम हमने एक यूज़र बनाया था जी test@gmail.com, और इसके बाद फिर से सेम हमने पुट कर दिया लॉगिन ईमेल, फिर से वही गलती कर दी, लॉगिन पासवर्ड लगाना है भैया हमने। लॉगिन क्या था जी, लॉगिन पासवर्ड है, चलें दोबारा से लिख लेते हैं, लॉगिन पासवर्ड कंट्रोलर। लास्ट टाइम भी हमारे से यही मिस्टेक हुई थी और अभी भी यही मिस्टेक हुई है। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। पासवर्ड था हमारे पास टेस्ट 1 2 3 4 5, सिंपल। अब क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको किया लॉगिन और इसको यूज़र मिल गया और इसीलिए वो होम स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। अगर मैं कोई और चीज़ लगाता हूँ यहाँ पे, चलो मैं होम स्क्रीन में ना साइन आउट भी आपको बता देता हूँ ताकि हम साइन आउट करके जो है ना वापस आए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ एक्शन के अंदर आइकन लगा लेते हैं, एक आइकन्स, और लॉग आउट का एक आइकन लगा लिया मैंने, ठीक है, और इसको इग्नोर कर देते हैं। अब मैं इसको रैप कर लेता हूँ किससे, गेस्चर डिटेक्टर से। इस आइकन को रैप करते हैं जी गेस्चर डिटेक्टर से, और क्योंकि हमें इसके ऊपर क्लिक करना है, इसको क्लिकेबल बनाना है, तो मैं इसको क्लिकेबल बना लेता हूँ ऑन टैप करके, ठीक है। अब जब भी इसके ऊपर टैप होगा तो ये क्या करेगा जी, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन आउट, कि जो यूज़र हमारा लॉगिन होगा ना ये इसको साइन आउट करवाएगा, और क्या करेगा, गेट डॉट, इसको गेट को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, गेट डॉट
ऑफ और पेज नेम हम इसको दे देंगे जी लॉगिन स्क्रीन, कि जब भी हम इसको लॉग आउट करवाएं, ठीक है, तो ये सीधा चला जाए लॉगिन स्क्रीन पे और फिर से ये लॉगिन करके वापस आए। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूं और क्या हुआ, ये लॉगिन स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, इसने पहले साइन आउट किया और फिर ये जो है ना लॉगिन स्क्रीन पे आया। अब मैं कोई और यूज़र यहाँ पे टेस्ट करता हूँ, test1@gmail.com और test1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी। तो अब टर्मिनल भी साथ खोल लेते हैं कि हमें पता चल जाए कोई एरर भी आ रहा है या नहीं। तो मैं लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे देखें द यूज़र हैव बीन डिलीटेड, कि इसको हम पहले से डिलीट कर चुके हैं। याद होगा आपको जब हम साइन अप बना रहे थे तो हमने इसको डिलीट किया था। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर मैं कोई और लिखता हूँ टेकी फॉर यू और अब इसको ट्राई करते हैं, ले वो कह रहा है कि भाई हमें इसका रिकॉर्ड ही नहीं मिला। ठीक है, ये यूज़र आपका डिलीटेड है। अब इसके एरर कैसे हैंडल कर सकते हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो आएगी, बट अभी हम देख रहे हैं लॉगिन को। ठीक है, तो अब एक सही वाले यूज़र से लॉगिन करवा लेते हैं जो हमने बनाया हुआ था। अगर हम फायरबेस में चलें तो हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा यूज़र था, टेस्ट वाला ही था मेरे ख्याल से। और गो टू कंसोल, यहाँ पे ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा। नोट ऐप और फायरबेस ऑथेंटिकेशन में आ जाते हैं जी। तो हमारे पास इस टाइम एक ही यूज़र है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ और फिर जो है ना उसमें चलते हैं। तो इसको मैं एक दफ़ा बंद करता हूँ, हम दोबारा से एक दफ़ा यूज़र भी बना लेते हैं। तो मैं बना लेता हूँ जी test1, आप कुछ भी नंबर लिख लें, ईमेल आ जाएगी test1@gmail.com और पासवर्ड आ जाएगा test1 2 3 4 5। पासवर्ड मैं सेम ही रख रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है। और मैं इसको क्या करता हूँ जी, साइन अप कर देता हूँ और ये ले साइन अप मैंने कर दिया इसको। अब ये लॉगिन स्क्रीन पे जाना चाहिए। मैं साथ इसको ओपन भी कर लेता हूँ कि हमें कोई एरर तो नहीं आया। नहीं जी, लॉगिन स्क्रीन पे आ गया, यानी कि यूज़र हमारा क्रिएट हो गया है। अगर मैं यहाँ से फायरबेस को रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास एक नया यूज़र आ जाएगा। ले मेरे पास test1 भी आ चुका है, ठीक है, और उसका डाटा भी आ चुका होगा। तो मैं अब test1 को लॉगिन करवाने लगा हूँ, test1@gmail.com और test1 2 3 4 5। चलें जी, अब लॉगिन होना चाहिए। ले जी, लॉगिन हो गया और हमारा होम स्क्रीन पे आ गया। तो फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि हम एक यूज़र को लॉगिन कैसे करवाते हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।